इस मौसम वेधशाला का आपके विद्यालय के बच्चों को कुछ लाभ मिलता है या किस प्रकार से लाभ मिलेगा, इस बारे में आपके विचार? पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल का तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे विद्यालय को भी इसके लिए चुना। अब जहाँ तक सवाल है कि इससे हमारे विद्यालय के छात्रों को और इस क्षेत्र के लोगों को क्या क्या फायदे होंगे जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विद्यार्थियों में एक उत्सुकता होती है कि नई चीज़ लगी है, क्या है करके, क्योंकि ये वैज्ञानिक सोच को भी आगे बढ़ाएगा। इसलिए बच्चों में वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उत्सुकता को जागृत करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे द्वाराहाट विकास खंड में उपलब्ध हुई है। तो इसके लिए हमारे विद्यालय के बच्चे इतने ज़्यादा इस कार्यक्रम में सहभागिता निभा रहे हैं कि कोई भी बाहर से इस संदर्भ में व्यक्ति आता है तो बच्चे उत्सुक इतने होते हैं कि वो क्या हमको नई चीज़ दें इसके बारे में। दूसरी चीज़, वे उनसे और जागृति के लिए प्रश्न भी पूछने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, क्षेत्रवासियों के संबंध में मैं अपनी बात कहूँ तो आजकल पूरे विश्व में एक चीज़ चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, और विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के विषय वस्तु चल रहे हैं जिन पर चर्चा पूरे विश्व में चल रही है। तो इस संबंध में अगर हम इस पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए लेते हैं, यहाँ के आंकड़े कलेक्ट किए, पिथौरागढ़ के आंकड़े कलेक्ट किए, उधम सिंह नगर तराई क्षेत्र में भी अगर हम आंकड़े कलेक्ट करें, देहरादून में करें, हरिद्वार में करें, तो इससे हमारे पूरे विभिन्न स्थानों के जलवायु परिवर्तन के आंकड़े और उनका तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। 1 दिसंबर 2007 को की, और इस वेधशाला ने अखबारों और विभिन्न माध्यमों के प्रकार से तापमान तथा उसका पड़ने वाले प्रभाव पर जनता को परिचित कराया है। इस मौसम वेधशाला के स्थापित होने से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं? GIC द्वाराहाट में जीबी पंत इंस्टीट्यूट और हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा ये मौसम वेधशाला स्थापित की गई है, जिसको जो श्री महेंद्र प्रताप पांडे जी के देखरेख में यहाँ पर जिसमें कार्य 2007 से चल रहा है, और ये बहुत अच्छा है। आज के समय में बच्चों को इन सारी चीज़ों की जानकारियों का मिलना और थोड़ा बहुत उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का फ्लोरा फौना, और उन सारी चीज़ों को आज कितने बदलाव, जिस तरीके से आज पूरा ग्लोबल वार्मिंग का एक पूरा दुनिया में हल्ला मचा है, जिसके चलते बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और हमारे देखते देखते इन 4 सालों में 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें एंडेंजर्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें नई पैदा हो रही हैं। ये सारी चीज़ों का, और वैसे भी जब प्रकृति में कोई चीज़ पनपती है, कोई चीज़ जन्म लेती है, तो उसका अपना एक महत्व है, उसका कुछ न कुछ प्रयोग होता है, उसका कुछ न कुछ उपयोग होता है। और आज इन बदलावों के कारण, चाहे वो मनुष्य के द्वारा बहुत ज़्यादा विकास को करने को लेकर के ये सारे बदलाव हो रहे हैं। आज तमाम तरीके के पूरा टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत सारे उपकरण आ गए हैं, उससे प्रकृति में निश्चित रूप से बदलाव होने स्वाभाविक है। लेकिन बदलाव इतने बड़े न हों, इतने भयंकर न हों, जिससे कि इस पृथ्वी में जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए